करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो है वो किस राज्य में है? ओडिशा में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में या छत्तीसगढ़ में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो ओडिशा में है। देश का संचयी कुल अनुमानित कोयला भंडार जो है वो 361411.46 है, जिसमें 88,104.60 मिलियन टन के साथ कोयला भंडार में उड़ीसा जो है वो शीर्ष स्थान पे है और सेकंड नंबर पे झारखंड है। अब बिहार में अनुमानित कोयला भंडार जो है वो 44,371.8 है टन है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया था? भारतीय सेना, डीआरडीओ, आईआईटी बॉम्बे या इसरो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो भारतीय सेना ने किया था। भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण मंच एकलव्य जो है वो लॉन्च किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या उत्तराखंड में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो राजस्थान में किया गया है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2024 में युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण 9 से 22 सितंबर को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जुलाई 2024 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? समग्र स्कोर जो है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 71 है, जिसमें भारत का समग्र स्कोर जो है वो 71 है और जिसमें शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य जो है वो केरल है, 79 स्कोर है और उत्तराखंड जो है वो 79 और बिहार जो है वो 57 स्थान अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पे है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो महाराष्ट्र में। लाडला भाई योजना की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। इस योजना के तहत 12वीं पास वालों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 और ग्रेजुएट युवा को 10,000 प्रति माह दिया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है वो कौन सा है? 8वां है, 4वां है, 17वां है या 11वां है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 4वां स्थान है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है वो अमेरिका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा है? 2, 4, 3 या 5? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 4 खिलाड़ियों को 2024 हेतु प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। पहला जो है वो मनु भाकर शूटिंग से है, हरमनप्रीत सिंह जो है वो हॉकी से है, प्रवीण कुमार जो है वो पैरा एथलेटिक्स है, डी गुकेश जो है वो शतरंज से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट का नाम क्या है जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो समुद्र प्रताप। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट है। इसे 29 अगस्त 2024 को गोवा में लॉन्च किया गया है। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो दिनेश महेश्वरी को। अब 22वें विधि आयोग का नेतृत्व जो है वो न्यायमूर्ति रीति राज अवस्थी कर रहे थे। ऋतु राज अवस्थी जो है वो 22वां था, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे और 23वें जो है वो दिनेश महेश्वरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? किस टाइगर रिजर्व में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनाई गई है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो ओडिशा में स्थित है।
कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में है। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटक में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? कितने प्रतिशत क्षेत्र में है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 25.17%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो अपार आईडी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना एवं आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? कौन किया है? नीतीश कुमार, द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या आरिफ मोहम्मद? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन पाटलिपुत्र में भव्य शुभारंभ किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण पहली बार बिहार के 5 शहरों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के शुभंकर गज सिंह का स्वरूप और अवधारणा राज्य की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं खेल भावना का प्रतीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन 4 से 15 मई तक होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया है? किस डैम पे बना है? किस नदी पे बना है? तो झेलम नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी या सतलज नदी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो चिनाब नदी पे बना हुआ है, बगलिहार डैम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो योग गुरु थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लखकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने लखकुंडी स्मारकों और चालुक्यकालीन मंदिरों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कराने हेतु प्रस्ताव तैयार किया है। इसका निर्माण जो है वो 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी में कल्याण चालुक्य वंश के शासन में हुआ था। इसका महत्व जो है वो चालुक्य युग की स्थापत्य तकनीकों और सांस्कृतिक उत्कर्ष के अद्वितीय उदाहरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो संजय जायसवाल। बिहार के पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं प्राक्कलन समिति जो है वो यह समिति बजट में सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय के अनुमानों की जांच करती है। यह समिति लोकसभा के सदस्यों से ही बनी होती है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यह 30 सदस्यों वाली संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद या छावनी बोर्ड? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नगर परिषद। नगर परिषद एक छोटा कस्बा या शहर का स्थानीय स्वशासन निकाय है। यह नगर पालिका या नगर निगम से छोटा होता है और इसमें शहरी क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक और विकास कार्य करने की जिम्मेदारी होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न कथनों पर विचार करना। पहला, संसद जो है वो हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन जो है वो सही है। संसद जो है वो हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है
और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं, ना कि मनोनीत। निर्वाचित करते हैं हम लोग, निर्वाचित करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इंदिरा सहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। न्यायालय द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अनुच्छेद 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 21 में वर्णित है। और अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 22 जो है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बिहार विधानसभा के सदस्य डैश होते हैं। विधानसभा के सदस्य जो है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भारतीय जन संघ जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और स्वतंत्र पार्टी जो है वो KM मुंशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? कौन सा जो है वो विषाणु जनित रोग है? तो पोलियो जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था प्राकृतिक चयन की अवधारणा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो डार्विन ने किया था। डार्विन ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो डिंब वाहिनी नलिका में होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। लैंगरहैंस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? कौन से हार्मोन का स्राव करती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इंसुलिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? कौन से वर्णक के कारण दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्लोरोफिल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जब पादप कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है? तब जो है वो जीव द्रव कुंचन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्लोरोफाइसी जो है वो हरे शैवाल, और रोडोफाइसी जो है वो लाल शैवाल, और फियोफाइसी जो है वो भूरे शैवाल, और ब्रायोफाइट जो है वो लिवर वर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो तरंग दैर्घ्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऐसा विलयन जो है वो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो संतृप्त विलयन कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। दो परमाणुओं को समस्थानिक आइसोटोप कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न होता है। आइसोटोप जो है वो उनकी परमाणु संख्या समान रहती है
लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पोटेशियम और गोल्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व जो है वो सामान्यतः बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा पर गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो गे लुसेक का नियम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है वो क्या है? तो बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो है वो यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बैरोमीटर को क्या वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ऊंचाई ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, द्रव्यों के घनत्व ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 4 सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देता है। तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? कौन सी प्रक्रिया? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण, तीनों के कारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो बढ़ता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। पानी का हिमांक बिंदु डैश है। पानी का हिमांक बिंदु जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। मैग्नीशियम 2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या है? तो 2-8 है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? किसके नेतृत्व में हुई थी? तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सन्यासी विद्रोह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सोम प्रकाश जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इंडियन मिलर जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर। युगांतर जो है वो वारिंदर कुमार घोष और निगेटिव ओपिनियन जो है वो VN मंडलिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश जो है वो दिल्ली पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सैयद वंश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? कौन सा लिया था? तो नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के समान झुकता है। ये किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो महात्मा गांधी ने लिखा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद जो है वो किसका समर्थक था? तो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है? कौन जो है वो यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो थॉमस मोरे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर नहीं सही है। तो ये जो है वो गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। ये माही नदी नहीं, ये जो है वो साबरमती नदी की भोगवा नदी के तट पर स्थित था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। गंधार कला शैली एक समन्वय है। गंधार कला शैली जो है वो एक समन्वय है भारतीय और फारसी कला का, भारतीय और चीनी कला का, भारतीय और तुर्की अफगानी कला का, या भारतीय और यूनानी कला का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गंधार कला शैली एक समन्वय है भारतीय और यूनानी कला का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो फायान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, यह कथन जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका मलयालम भाषा का प्रयोग किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उनके उपदेश जो है वो आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक और तीसरा कथन जो है वो सही है। महात्मा बुद्ध का उपदेश मुख्य रूप से दुख की समस्या और तथा उससे मुक्ति के मार्ग पर आधारित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो पुडुचेरी का लिंगानुपात जो है वो 1037 था, और लक्षद्वीप का 946 था, और चंडीगढ़ का 818 था, और दमन और दीव का 618 था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप बनता है? वेलिंगटन द्वीप, अलियावेट द्वीप, या खदियावेट द्वीप, या एक से अधिक? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। असत्य कथनों का पर विचार करना है। पहला, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से प्रभावित होती है। श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है। झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सभी जो है वो असत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी जो है वो असत्य है। सिंधु नदी तंत्र जो है वो मुख्य रूप से सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज शामिल है। झेलम और रावी जो है वो चिनाब नदी से मिलती है, और व्यास नदी जो है वो सतलुज नदी से मिलती है, और सतलुज और चिनाब नदी जो है वो मिलकर पंचनद नदी बनाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत जो है वो किस महाद्वीप में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है? तो नर्मदा नदी पे ओंकारेश्वर बांध है, और चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर बांध है, कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर है, कावेरी नदी पे मेट्टूर बांध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। किलाउआ ज्वालामुखी जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हवाई द्वीप पर स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मछलीपट्टनम बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो भील जो है वो गुजरात में है, गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश, टोडा जो है वो तमिलनाडु, वासी जो है वो केरल नहीं होगा, ये लक्षद्वीप होगा। वासी जो है वो लक्षद्वीप। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ब्राजील में होता है। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो ब्राजील में होता है। विश्व का कहवा पात्र जो है वो ब्राजील को कहा जाता है। ब्राजील के सैंटोस पतन को कहवा पतन कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74।
असंगत जोड़ों की पहचान करना है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पश्चिम चंपारण में है। वरेला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो वैशाली में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पूर्वी चंपारण में नहीं, पश्चिमी चंपारण में है। और भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मुंगेर में है। तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है वो असंगत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पश्चिमी विक्षोभ से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो रियो 1992। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। यदि श्रम पूंजी से सस्ता हो तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा है? तो बाहरी ऋण का उच्च स्तर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बाजार का नियम जो है वो किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी डी जो है वो जेवी से ने दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। रेपो रेट जो है वो क्या है? तो यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 29 मई को मनाया जाता है। अब चलते हैं ग्रुप ए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो द हेग में है। खाद्य और कृषि संगठन जो है वो रोम में है। और यूनिसेफ जो है वो न्यूयॉर्क में है। विश्व व्यापार संगठन जो है वो जेनेवा में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिमल पटेल थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। गैबोन देश की राजधानी जो है वो निम्न में से कौन सी है? तो गैबोन देश की राजधानी जो है वो लिब्रेविले है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1916 में की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर। गांधी मैदान क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना मार्च 1965 में पटना में किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है वो कब बनाया गया था? तो 1979 में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। किस देश की संसद विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इजराइल की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है। चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तुर्की की संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। जापान की संसद को डायट के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो घृणा जो है वो प्रेम शब्द का पर्यायवाची जो है वो नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है वो कौन सा है? तो मितभाषी मतलब कम बोलने वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। भरपेट किस समाज का उदाहरण है? तो अवयवी भाव समाज का उदाहरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। 5 जो है वो 5 × 2 + 1 11 हो गया। 11 × 2 + 3 22 और +3 25 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है।
तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने बिहार एसआई के लिए जो खाकी सीरीज एडोटेरिया के द्वारा जो चलाया जा रहा है उसी का आज टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन किए हैं। इससे पहले 4 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम में आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड हो चुका है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से, सिक्किम जो राज्य है वो किन से घिरा हुआ है? सिक्किम जो राज्य है वो किससे किससे घिरा हुआ है? तो सिक्किम राज्य जो है वो नेपाल, सिक्किम राज्य जो है वो ऊपर में उसके नेपाल है, फिर चाइना है, नेपाल, चीन, भूटान और नीचे पश्चिम बंगाल। चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 तो सेकेंड। निम्नलिखित दरों को संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित करना है। निम्नलिखित दरों को संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित करना है। तंग लांग ला दर्रा जो है वो कहाँ पर है? तो लद्दाख में। और हल्दी घाटी जो है वो राजस्थान में। और दीपू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। असीरगढ़ दर्रा जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित पहाड़ियों में वेली कोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? किसका है? नीलगिरी पहाड़िया का, पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का या कार्डमम पहाड़िया का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पूर्वी घाट का हिस्सा है। वेली कोंडा श्रेणी जो है वो पूर्वी घाट के मध्य भाग का रचनात्मक हिस्सा है। वेली कोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी से क्षेत्र रायल सीमा के पठार में विस्तृत होती है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है वो तापी नदी के मुहाने से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणियां हैं? हिमालय पर्वत श्रेणियां, अरावली, पश्चिमी घाट, विंध्याचली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। प्री कैम्ब्रियन काल में अलावरी पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ है। यह विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है? गोदावरी, तुंग, भद्रा, पेरियार, कावेरी। तो इसमें से कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो पेरियार जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, जबकि गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा पूर्व की ओर बहती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सोइल नदी परियोजना स्थित है? उत्तराखंड में, हरियाणा, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो सोइल नदी परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सोइल नदी परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। लौ अयस्क की खाने और अवस्थित। चंद्रपुर लौ अयस्क जो है वो कहाँ है? चंद्रपुर लौ अयस्क जो है वो महाराष्ट्र में है। और चित्रदुर्ग लौ अयस्क जो है वो कर्नाटक में है। अब बैलाडीला जो लौ अयस्क है वो छत्तीसगढ़ में है। अब मयूरभंज लौ अयस्क जो है वो ओडिशा में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है? कौन सा है? विशाखापट्टनम, एन्नोर, मुंबई या हल्दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो विशाखापट्टनम जो है वो एक प्राकृतिक रूप से स्थलरुद्ध बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज जो है वो यहीं पर स्थित है। इस बंदरगाह पर तेल शोधक कारखाना भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है?
कौन सी मूल निवासी नहीं है? तो रेंगमा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो रेंगमा जनजाति जो है वो नागालैंड राज्य से है, न कि अंडमान निकोबार राज्य से। अंडमान निकोबार में निकोबरी, सेंटिलीज, जड़ावा, जाड़ना, होंगो, हालचू, सोम्पेन, येरे, केडे, कोड़ा और टाबू जनजातियां पाई जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? कौन से ग्रह के बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है। क्षुद्र ग्रह जो है वो, जिन्हें गौण ग्रह भी कहा जाता है, ऐसे पिंडों को संदर्भित करते हैं जिनका व्यास 1000 किलोमीटर से कम होता है, जो मंगल और बृहस्पति के कक्षों के बीच एक लगभग चपटे वलय में रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या को होता है, ये कथन जो है वो सही है। सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या को होता है। और चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा को तो होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। पूर्णिमा को होता है लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। और चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। तो चंद्र ग्रहण के दिन पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है, न कि वो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो जिब्राल्टर जल संधि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए उष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। COP21 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पेरिस में आयोजित हुआ था। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के बीच पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो सुंग शासकों ने अपनी राजधानी जो है वो विदिशा में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। पुष्यमित्र सुंग ने 150 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक बृहस्पति की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की थी। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो क्या कहलाता है? तो सिर ए अकबर, ऑप्शन नंबर ए बी जो है इसका राइट आंसर है। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो सिकोह द्वारा सिर ए अकबर नाम से किया गया था। दारा सिकोह का जन्म 1615 को शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। दारा सूफियों की कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद जो था वो असमक था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में हरियर एवं बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित अनेगुंडी दुर्ग के सम्मुख की गई थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश थे, जिनका जो थे संगम वंश, सुलभ वंश, तुलभ वंश, अराविदु वंश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मुंगेर में बढ़िया ताल या बकासत आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। कार्यानंदन शर्मा के द्वारा चलाया गया था 1936 से 38 के बीच। लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के कब्जे में चली जाती थी, जिसे बकासत कहते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक।
ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इसने अपने राजधानी जो है वो लाहौर को बनाया था और कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है सुखदेव। 9 अगस्त 1925 को घटित काकोरी ट्रेन डकैती कांड को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाकुल्ला खान, राजेंद्र प्रसाद राहेली और रोशन सिंह के कारण याद किया जाता है। उनके द्वारा सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी ट्रेन को लूट लिया गया था। सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापड़ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बंगाल विभाजन किस की तिथि को प्रभावित हुआ था? बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ था। 19 से 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और यह विभाजन जो है वो